हुजूर के जो चचा थे हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हा, वो जमी से रेत उठा उठा कर अपने बालों में डाल रहे थे और कह रहे थे कि उमर तूने हमें तबाह कर दिया, तूने हमें आज कहीं का नहीं छोड़ा उमर। ये हदीस के अल्फाज हैं। ये हुजूर के विसाल के बाद की बात है। कुरान शरीफ में अल्लाह फरमाता है जो रसूल अल्लाह दें वो ले लो और जिससे रोक दें उससे बाज आ जाओ। कुरान की रोशनी में अगर रसूल अल्लाह ने कलम और दवात मांगा तो अब ये आप कौन सा फलसफा लेकर आ गए कि मैंने इसलिए नहीं दिया कि मैं उनका अदब कर रहा था। आप ये कौन सा फलसफा लेकर आ गए कि आप अदब बता रहे हैं कि अदब मैं कर रहा था। कुरान में तो ये वाजे कर दिया कि जो रसूल अल्लाह दें वो ले लो, तो वो तो देना चाह रहे थे मगर तुमने लिया ही नहीं। वो तो देना चाह रहे थे और क्या देना चाह रहे थे, फरमाया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान मुबारक से कि मैं तुम्हें नसीहत कुछ कर दूं ताकि बाद में तुम में किसी भी तरह का कोई फितना ना हो। वो वसीयत करना चाह रहे थे। उसके जवाब में उमर ने क्या कहा, फरमाया कि अल्लाह का कलाम पूरा हो गया, लिहाजा अब हमें आपकी नसीहत की ज़रूरत नहीं। ये अदब है, ये अदब है। बहाना बनाने वालों ने क्या खूब बहाना बनाकर लिखा है। कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत उस समय नासाज थी। क्या खूब बहाना है। क्या कहना चाह रहे हो कि तबीयत जब ठीक होगी फिर कह देंगे। अगर ऐसी बात होती तो उमर को भी ये पता है कि ये जो तबीयत नासाज है, ये तबीयत नासाज होने की ये अलामत है। ये हुजूर पाक के पर्दा फरमाने का ऐलान है। ये उमर को भी पता था। ऐसी हालत में फिर वो ये ना कहते कि हमें आपकी नसीहत की ज़रूरत नहीं, हमारे लिए कुरान काफ़ी है। अगर तबीयत की नसाजी की बात होती तो फिर वो ये कहते हैं कि जब आपकी तबीयत संभल जाए तो फिर कर दीजिएगा हजरत, फिर कर दीजिएगा हुजूर। फिर वो ये कहते हैं। अगर तबीयत की नसाजी की बात होती तो, अगर अदब की बात होती तो फिर यूं अल्फाज निकलता कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माजरत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। ऐसी भी क्या जल्दी है, जब आपकी तबीयत साजगार हो जाए, तबीयत जब आपकी संभल जाए उस वक़्त आप नसीहत कर दीजिएगा। ये होती अदब, ये अदब वाकई होती। ये ना कहा जाता कि हमें आपकी नसीहत की ज़रूरत नहीं, हमारे लिए कुरान काफ़ी है। ये अदब है, ये अदब। लेकिन लिखने वालों ने तारीफ में यूं लिखा है, अहले बैत की अजमत शान को घटाने के लिए और सहाबा को बढ़ावा देने के लिए यूं लिखा है कि ये अदब थी। अदब में वो इन्होंने इतिहास उठाकर देखें, ऐसे लोगों को जिन जिन लोगों ने फॉलो किया, इन्होंने जब रसूल खुदा का अदब ना किया, झूठ लिख दिया कि ये अदब में थी। जब इन्होंने रसूल खुदा का अदब ना किया तो फिर ये अहले बैत का क्या अदब करेंगे, फिर ये औलिया अल्लाह का क्या अदब करेंगे। और इतिहास उठाकर देखें, जो सूफिया इकराम औलिया अल्लाह हैं उनके ऊपर जुल्म सितम ढाएं, अहले बैत के घराने पे जुल्म सितम ढाएं, क्योंकि इन्होंने जब रसूल खुदा का अदब ना किया तो अहले बैत का क्या अदब करेंगे। जब इन्होंने अहले बैत का अदब ना किया
तो फिर औलिया अल्लाह का, सूफिया इकराम का क्या अदब करेंगे। और इतिहास उठाकर देखें, गौस पाक को भी कुफ्र के फतवे लगाए और दीगर जितने भी सूफिया इकराम आए हैं उनके ऊपर जुल्म सितम ढाएं। जितने भी औलिया अल्लाह आए उनके ऊपर इन लोगों ने जुल्म सितम ढाए। मंसूर अल हल्लाज को सूलियों पर चढ़ा दिया। हजरत अल्लामा इकबाल को कुफ्र के फतवे लगाए। हजरत शाह शम्स तबरेज के खाल उखड़वा दिए, कुफ्र के फतवे लगाए। और करबला का वो मैदान, वो तप्तिला रेत और वो अहले बैत के घराने तो याद हैं जिस तरह से इन्होंने जुल्म सितम ढाए। ये वो